पर धर्म का ध्वजा देश से भाग रहे बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या क्या गुप्त रूप से आरंभ हो चुका है हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रक्रिया। 13 अगस्त 2024 को मैंने भविष्य मालिका में लिखे तथ्यों के आधार पर कहा था कि जल्द ही बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या देश छोड़कर भागते हुए दिखेंगे, और आज 2025 में SIR के कारण ये सच होते हुए दिखाई दे रहा है। ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है, बल्कि ये प्रमाण है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र चल रहा था, परंतु और नहीं, क्योंकि संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि जब राम के धाम में धर्म का ध्वजा उड़ेगा तब भारत में राम राज्य अवश्य स्थापित होगा, एवं 25 नवंबर के दिन यह महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो चुका है। मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी से जुड़ा अयोध्या का एक प्राचीन ध्वज जो द्वापर युग के महाभारत के बाद कहीं गायब हो गया था, अब वापस इस कलयुग में मिल चुका है, या ऐसा कहो कि पुनर्वार स्थापित हो चुका है। इस ध्वज को सर्वप्रथम इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा जी ने मेवाड़ के पिक्टोरियल रामायण में देखा था, जिसके पश्चात उन्हें इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में भी मिला। दरअसल महाभारत में अयोध्या के अंतिम सूर्यवंशी राजा विरहदबल की मृत्यु के बाद संपूर्ण अयोध्या वीरान हो गया था, और इसके साथ ही ये ध्वज कहीं गायब हो गया था। परंतु आज ये ध्वज वापस अयोध्या में अपनी जगह ले चुका है, क्योंकि 25 नवंबर के दिन 500 वर्षों के प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर के शिखर पर इस धर्म ध्वज को फहराया गया। इस ध्वज पर 3 प्रतीक बने हैं। सूर्य जो भगवान श्री राम जी के सूर्य वंश का प्रतीक है, ओम जो एक शाश्वत आध्यात्मिक ध्वनि है, और तीसरा कोविदार का वृक्ष जो मंदार एवं परिजात का हाइब्रिड है, जिसे ऋषि कश्यप के द्वारा बनाया गया था। यह केवल एक ध्वजा नहीं है, बल्कि यह अभिमान, अखंडता एवं शाश्वत संस्कृति का उद्घोष है, यानी हिंदू राष्ट्र का नींव। परंतु कैसे? 2024 के पहले दिन पर यानी 1 जनवरी को अध्याय 974 में मैंने भविष्य मालिका में लिखे एक भविष्यवाणी को डिकोड किया था, जो कि अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा है। यदि स्मरण नहीं तो पुनर्वार कह देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि जेबे बाना उड़ीबो रामंकर धामरे, रामो राज्य होइबो भारतो सही कालोरे। अर्थ, जब राम के धाम में ध्वजा उड़ेगा तब भारत में राम राज्य अवश्य स्थापित होगा। राम राज्य यानी एक ऐसा राष्ट्र जहाँ के कण कण में सत्य का सुगंध होगा, जहाँ के वायु में प्रेम का भाव होगा, जहाँ के जल में शुद्धता का वास होगा, एवं जहाँ पे लोभ मोह माया का कोई नामो निशान नहीं होगा। सुनने में ये थोड़ा काल्पनिक लग सकता है, क्योंकि वर्तमान के कलयुग में हर कण के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर एक स्थान के अंदर केवल कली का प्रभाव ही दृश्यमान होता है। परंतु ये मत भूलिए कि यह वाणी स्वयं परम ब्रह्म जगन्नाथ जी का है, यानी पत्थर की लकीर, जिसको चाहकर भी कोई मिटा नहीं सकता। 25 नवंबर के दिन एक भव्य आयोजन के तहत श्री राम मंदिर के शिखर पर उसी धर्म ध्वज को फहराया गया, जो कि प्राचीन काल से जुड़ा है। ये ध्वज अंतिम बार द्वापर युग के महाभारत काल के दौरान दिखा था, परंतु महाभारत युद्ध में जब वीर पुत्र अभिमन्यु ने अयोध्या के राजा विरहदबल का वध कर दिया, तब उनका साम्राज्य अयोध्या वीरान पड़ गया, एवं उसके साथ ही यह ध्वज कहीं गायब हो गया। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया, तब द्वापर का अंत हुआ और संसार में कली के प्रवेश के साथ कलयुग का आरंभ हुआ। परंतु आज 2025 में कलयुग का अंतिम चरण यानी सत्य कली आरंभ हो चुका है, जिस काल में सत्य का उदय होगा एवं जो आगे चलकर पूर्ण सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा, जैसा कि पंच सखाओं ने कहा है। और ये धर्म ध्वज तथा अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा इसका साक्षात प्रमाण है। लेकिन आगे का रास्ता अत्यंत कठिन है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और जब बात हिंदू राष्ट्र का हो तो शायद बहुत कुछ खोना पड़ेगा। नए भारत के निर्माण में 2 मुख्य चुनौतियां हैं।
पहला है देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे अवैध अप्रवासी एवं दूसरा है माओवादी तथा उग्रवादी, क्योंकि ये दोनों ही देश के अखंडता को तोड़ने का प्रयास करते हैं और चारों ओर अशांति फैलाते हैं। हाँ, ये सत्य है कि देश के बाहर भी बहुत से शत्रु हैं, परंतु उनसे निपटने से पहले हमें देश के अंदर मौजूद इन गद्दारों को साफ करना होगा। क्योंकि मान लीजिए यदि कल को शत्रु देश हम पर हमला कर देते हैं, जो कि आज नहीं तो कल करेंगे ही, तो यही लोग उनका सहायता करेंगे। सरकार भी इससे भली भांति अवगत है। इसी कारण हमारी सुरक्षा बल लगातार इन माओवादी तथा उग्रवादियों को जड़ से उखाड़ने का कार्य कर रही है। दूसरी ओर एसआईआर का प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है, जिसके पहले चरण में बिहार के अंदर 68 लाख से भी अधिक लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, जिनमें लगभग 40 लाख इलीगल बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या थे। और अब एसआईआर का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर ये आंकड़े 1 से 1.5 करोड़ तक जा सकते हैं। इसी कारण आपने भी देखा होगा बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या भयभीत होकर लाखों की तादाद में देश छोड़कर भाग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा भविष्य मालिका में लिखा था। और मैंने 13 अगस्त 2024 को अध्याय 1199 में कहा था। परंतु इन सब में एक चीज जो दिखाई नहीं दे रहा, वो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य, जो कि शुरू हो चुका है। क्योंकि जहां पहले मंदिर तोड़े जाते थे, आज बनाए जा रहे हैं। जहां पहले स्कूल्स में विदेशी तथ्यों से प्रेरित बातें पढ़ाए जाते थे, आज धीरे धीरे ही सही उनकी जगह भारत के मूल संस्कृति से प्रेरित बातें पढ़ाए जाते हैं। ये प्रयास भले ही छोटा है, पर उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सकारात्मक आरंभ है। आज भी भारत सेक्युलर है, उस एक राजनीतिक दल के गलतियों के कारण, जिसने सदियों से हिंदुओं को कुचलने का कार्य किया है। और काल चक्र का लीला देखिए, आज वही दल अपने अस्तित्व को बचाने का अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। यानी निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि करोड़ों सनातनियों का सपना जल्द पूरा होने वाला है। बस हमें एकजुट होकर इस कार्य में अपना अपना अंश निभाना है, बाकी तो हरि देख लेंगे। ये मुद्दा थोड़ा विवादित है, इसी कारण इशारों इशारों में मैंने आपको वर्तमान का स्थिति समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप तक वो संदेश पहुँच गया होगा। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, अवश्य कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर कीजिएगा। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर एवं भविष्य मालिका का पुस्तक प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। मिलते हैं एक और अध्याय में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद। मान लीजिए आपकी